दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये कहना था महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय सेनानी चंद्रशेखर आजाद आज ही के दिन यानी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में शहीद हुए थे। आज चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस है। आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नाम के एक गांव में हुआ। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव के रहने वाले थे। भीषण अकाल के चलते आजाद का परिवार ग्राम भाबरा में बस गया था। उनका प्रारंभिक जीवन इसी गांव में गुजरा। यहीं पर उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा। चंद्रशेखर आजाद 1921 में एक साधारण असहयोगी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में आए। तब वह काशी विद्यापीठ में संस्कृत के छात्र थे। महात्मा गांधी की देशव्यापी पुकार उन्हें भी बहा ले गई और वे भारत माता की जय बोलते हुए पकड़ लिए गए। मजिस्ट्रेट के सम्मुख उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र और घर जेल खाना बताया। अदालत में उनका यह संक्षिप्त किंतु निर्भीक संवाद रातों रात देश भर में चर्चित हो गया और वे अपने समय के हीरो बन गए। पर कम उम्र में असहयोग से मिली ये लोकप्रियता भी उन्हें बांध कर नहीं रख सकी। स्वतंत्रता प्राप्ति का गांधीवादी रास्ता उन्हें रास नहीं आया और वे जल्दी ही इसे छोड़कर क्रांतिकारी संग्राम की ओर मुड़ गए। शुरुआत में उन्होंने बनारस में ही नमनयनाथ गुप्त का साथ मिला। फिर तो तब के अनेक क्रांतिकारी युवाओं के वे बहुत नजदीक चले गए। अपने स्वभाव, कार्यशक्ति और क्रांतिकारी चेतना के चलते जल्द ही दल के चहेते सदस्यों में आजाद की शुमार होने लगी और वे खतरनाक क्रांतिकारी अभियानों में ले जाए जाने लगे। 1924 में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ बना, तब आजाद की उसमें खास जगह थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन के निकट रेल का सरकारी खजाना लूटने के महाअभियान में आजाद 10 क्रांतिकारी नौजवानों में शामिल थे। बाद में गिरफ्तारियां हुई तो दल के नेता सहित करीब 40 क्रांतिकारी जेलों में डाल दिए गए। लखनऊ में 18 महीने मुकदमा चला, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहेड़ी को फांसी तथा अन्य को लंबी सजाएं मिली। आजाद काकोरी की धरपकड़ और मुकदमे के दौरान पुलिस की बहुत कोशिशों के बाद भी पकड़े नहीं जा सके। वे कहीं छिप कर नहीं बैठ गए, बल्कि दल के नेतृत्व और पुनर्गठन का भार उन्होंने अपने कंधों पर लिया। इस कठिन समय में ही उनके भीतर नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। कहना ना होगा कि काकोरी की फांसी के बाद दल के पुनर्गठन के लिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडरों में 8 और 9 सितंबर 1928 को बुलाई गई देश भर के महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों की बैठक में सर्वसम्मति से आजाद ही दल के सेनापति चुने गए। यह गौरतलब है कि आगे लंबे दौर में उनकी नेतृत्व क्षमता पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, बल्कि उनकी अगुवाई में ही सॉन्डर्स वध और असेंबली बम कांड जैसे क्रांतिकारी अभियान संपन्न हुए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस से घिर कर शहीद हो जाने तक उन्होंने सर्वाधिक सक्रिय क्रांतिकारी जीवन जिया, जो विश्व रिकॉर्ड बना। इस लंबे क्रांतिकारी सफर में आजाद ने अपनी दृष्टि, कार्य कुशलता और परिश्रम से अनेक नौजवानों को पार्टी से जोड़ा, जिसमें संपूर्ण उत्तर और मध्य भारत में पार्टी का असाधारण विकास हुआ और वह ब्रिटिश सत्ता के लिए कड़ी चुनौती बन गई। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को भी आजाद का नेतृत्व स्वीकारने पर कभी हिचकिचाहट नहीं हुई। आजाद भी अपने जीवन और कार्यों से प्रगतिशीलता और क्रांतिकारित्व में कभी किसी से पीछे नहीं रहे। आजाद के व्यक्तित्व में ही एक खास तरह का आकर्षण था। नायकत्व जैसे सहज रूप में उन्हें मिला हुआ था। वो पार्टी के सदस्यों के लिए सेनापति से अधिक मित्र थे। खतरनाक कामों में वे सदैव आगे रहते थे। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और सूझबूझ के कारण ही वे पार्टी को गतिशील नेतृत्व देने में कामयाब हो सके। आजाद के साथियों ने
उनके मानवीय गुणों और एक योग्य सेनापति की क्षमताओं का बार बार ताड़न किया है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के पुण्यतिथि पर स्वदेशवाणी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्वदेश वाणी।